Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री चैतन्य, जय हो नित्यानंदा, जय अद्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत चैतन्य भागवत और नित्यानंद प्रभु की पिटाई। कल हमने पढ़ा कि किस प्रकार नित्यानंद प्रभु अपने शिष्यों को या अपने भक्तों को अनुशासित कर रहे हैं, डिसिप्लिन कर रहे हैं। डिसाइपल शब्द का अर्थ डिसिप्लिन में जो रहे वो डिसाइपल, और जो डिसिप्लिन में ना रहे वो नॉन डिसाइपल। अब डिसिप्लिन में कई बार रहा जाता है, कई बार नहीं भी रहा जाता, लेकिन जब नहीं रहा जाए तो डिसिप्लिन कोई कर दे और हम हो जाएं, फिर भी डिसाइपल। धीरे धीरे ट्रेनिंग भक्त लेता है और अपने आप को अनुशासित करता हुआ, अपने आप को चिजल आउट करता हुआ एक बहुत सुंदर व्यक्तित्व उसका निखर के आता है, अगर वो अपने आप को समर्पित करता है गुरु और सीनियर्स के सामने। अनुशासन या अनुशासित करने के कई भाग होते हैं। इनडायरेक्ट वे होता है, जैसे क्लास के माध्यम से समझाना, भागवतम के माध्यम से समझाना, और अगर कोई व्यक्ति तब भी नहीं समझता तो फिर उसको डायरेक्ट, है ना, डायरेक्ट उसको समझाना। और फिर कोई तब भी नहीं समझता तो फिर भगवान से प्रार्थना करना उसके लिए, हे भगवान किसी दिन इसके हृदय में सही भाव उत्पन्न हो, सही भाव जागे। ये सारी प्रोसेसेस एक व्यक्ति को भगवान के भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए बहुत कारगर हैं। इंस्ट्रूमेंटल इन शेपिंग डिवोटीज एंड मेकिंग देम रेडी टू एसोसिएट विद कृष्ण। पहले हम वैष्णवों के साथ रहने के लिए रेडी होते हैं, जब वो रेडीनेस आती है, सीखते हैं, हारते हैं, लड़ते हैं, फिर मानते हैं, फिर सीखते हैं, फिर अपने में सुधार लाने का प्रयास करते हैं, सुधरते हैं। धीरे 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 जब प्योर हो जाते हैं तो भगवान बोलते हैं नाउ ही इज रेडी, इसको वीजा सैंक्शन कर दो, जब भी इसकी टिकट आएगी ये सीधा मेरे पास ही आएगा। तो कल नित्यानंद प्रभु अनुशासित कर रहे थे और पिटाई कर रहे थे, जोर जोर से हंसते हुए मार रहे थे। तो यहां तक हमने पढ़ा था। आज हम इसके आगे पढ़ेंगे। मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं ताकि हम लोग इस रीडिंग क्लास को रीड भी करें और समझने का प्रयास भी करें, दोनों काम। एक दिन नित्यानंद प्रभु गदाधर दास से मिलने आए। गदाधर दास गोपियों के भाग में मग्न रहते और अपने सर पर गंगाजल से भरी मटकी रखकर द्वार द्वार जाते। कुछ बेचने के भाव में वे जोर जोर से पुकार लगाते, दूध ले लो। वस्तुतः सौभाग्यशाली गदाधर एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते कि वे एक गोपी हैं। अपने घर में बाल गोपाल की पूजा किया करते। जब नित्यानंद प्रभु गदाधर के घर पहुंचे, उन्होंने उनके सुंदर बाल गोपाल के दर्शन किए और तुरंत उन्हें उठकर अपनी छाती से लगा लिया। सब भक्तों ने उच्च स्वर में कीर्तन आरंभ कर दिया।
और नित्यानंद प्रभु नृत्य करने लगे। श्री माधव घोष प्रमुख कीर्तनीय थे। भगवान ने उन्हें अत्यंत मधुर कंठ दिया था। जब वे श्री कृष्ण और गोपियों की दान लीला को गाते, उसे सुनकर नित्यानंद प्रभु भाव विभोर हो उठते। तो भक्त जब भगवान का गुणगान करते हैं, ये गायन बहुत पावरफुल एंड पोटेंट प्रोसेस है। हम देखते हैं जब मैया यशोदा कृष्ण के लिए मथनी से दही मथ रही थी, तो भी वो गाना गा रही थी, स्व रचित गाना, अपने आप बनाया हुआ। और वो गाना भगवान के गुणगान में, किस प्रकार पूतना को मारा, किस प्रकार तृणाव्रत को मारा, इस प्रकार वो भगवान की अनंत लीलाओं का चिंतन कर रही थी। भक्तों का यही भाव है। वो क्या करते हैं, भगवान के द्वारा किए गए विभिन्न विभिन्न चीजों को दोबारा रिपीट करते हैं। ये भाव हम देखते हैं कुंती महारानी में, ये भाव हम देखते हैं सारी गोपियों में है। जब गोपी गीत गाया जाता है तो गोपी गीत में भी आता है। गोपियां भी जब गीत गाती हैं तो बिल्कुल सब सारी कथाएं गाती हैं। वो विष के बारे में भी चर्चा करती हैं कि जब सांप आ गया तब क्या किया आपने, है कि नहीं। विष जलाप्यया द्वाल राक्षसा दरश मारुता वेदतानुला वृषमयात्मजा विश्वतो भया ऋषभते वयम रक्षिता मुहुः। गोपियां भी गाना गा रही हैं, और क्या गाना गा रही हैं, वही भगवान की लीलाएं। विष जलात्म जलात्मया, जो विष जल में आ गया था, कौन, कंस, सॉरी कालिया, अब ढूंढ कृष्ण को रही हैं। तो ऐसे बोलना चाहिए, कृष्णा तुम कहाँ हो, कृष्णा तुम कहाँ हो, ऐसे पूछना चाहिए। नहीं, आप किसी को ढूंढ रहे हो तो कैसे ढूंढते हो, ऐसे तो ढूंढते हो। और कैसे ढूंढते हो, भगवान शरद पूर्णिमा की रात को गायब हो गए राधा रानी के साथ, फिर थोड़ी देर बाद राधा रानी को भी छोड़ के गायब हो गए। तो ये तो गोपियां पहले ही गा रही थी, फिर राधा रानी भी मिल गई उन्हीं में, अब ये सब गा रहे हैं। अब ये नहीं गा रहे, कृष्णा कहाँ हो, तुमने किसी को देखा, किसी ने कृष्ण को देखा, भैया कृष्ण देख, कुछ नहीं, वो भगवान का गुण गा रही हैं। मच्चता मद्गता प्राणा बोधयन्ति परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो भगवान की लीलाओं का स्मरण कर रही हैं। एक गोपी कह रही है, विष जलाप्यया, जब वो विष वाला राक्षस आया था कालिया, तो किस प्रकार आपने रक्षा की ब्रज की। आपको जान के अच्छा लगेगा कि जब ये श्लोक गा रही थी तो एक गोपी किसी दूसरी गोपी के सर पे चढ़ गई थी, उसको कालिया बना लिया था और उसके कंधों पे डांस कर रही थी। मतलब इतनी भाव में
डूबे थे। इस आपने देखी होगी, एक फोटो भी बनाई है एक हमारे इस्कॉन डिवोटी नहीं, जिसमें एक गोपी दूसरी गोपी के सर पे चढ़ी हुई है, बाकी गोपियां ढूंढ रही हैं, तो वो लीला यही है। वो कालिया की लीला का स्मरण कर रहे हैं, भगवान की लीलाओं का स्मरण करना। व्याल राक्षसात, कई राक्षस आए। हम्म, अघासुर, अघासुर आया, उसके लिए लिख रही हैं। फिर ऋषभ, आत्मजा, फिर एक बैल के रूप में राक्षस आया था, क्या नाम था, अरिष्टासुर, अरुष्टासुर के बारे में बोल रही हैं। तो भगवान को याद दिला रही हैं। भगवान वैसे तो ये ताना मार रही हैं, लेकिन हम अभी गोपी गीत नहीं पढ़ रहे, फिर किसी और दिन जब गोपी गीत पर चर्चा करेंगे तो बताएंगे कि ये डबल मीनिंग ग्लोरिफिकेशन है। लेकिन भगवान को बहुत पसंद है। जब कोई भक्त भगवान को प्रेम से ताना भी मारता है, प्रताड़ित करता है, तो भगवान को उस भगवान बोलते हैं मुझे वेदों से भी अधिक मधुर लगता है जब कोई भक्त उनकी डांट लगाता है, वेदों से भी अधिक। तो भर्त्सना कर रही हैं गोपियां गोपी गीत में। तो खैर, कहने का अर्थ ये था कि यहां गदाधर भी गोपियों के भाव में है। और उसी भाव में जगह जगह जा रहे हैं, और सर पे मटके में पानी भरा हुआ है यमुना का, और बोल रहे हैं दूध ले लो, दही ले लो। अरे पानी, पानी को बेच रहे हैं वो भी दूध दही बोल के। और सबको पता है कि ये गोपी भाव में है अभी। हाँ, राधा रानी का भाव तो है ही, वैसे ही राधा रानी ही है। तो ये जो भक्त हैं, ये अपनी दिव्य लीला का जो है ना, जिसको ऐसे बोलेंगे ना, इनकी उनकी कंडीशनिंग है ये। हमारी हमारी कंडीशनिंग क्या है? हमारी कंडीशनिंग है हम इंद्र तृप्ति की चीजों को देख के बह जाते हैं। हमारी कंडीशनिंग है जीभ की कुछ चीज देखते हैं अच्छी खाने की तो फिर लटक जाते हैं, कुछ अच्छा सुनते हैं तो लटक जाते हैं। ये हमारी कंडीशनिंग है। पल पल में गुस्सा आ जाते हैं, थोड़ा सा कोई छेड़ दे तो हम एकदम आग बबूले हो जाते हैं। ये हमारी कंडीशनिंग है। भक्तों की क्या कंडीशनिंग है देखो यहाँ पर, है ना, नित्य गोलोक वासियों की क्या, भगवान के पार्षदों की कंडीशनिंग है। उन्हें इस मटेरियल जगत में भी आ गए हैं, शरीर भी मिल गया है मटेरियल टाइप, मटेरियल टाइप शरीर भी है, लेकिन फिर भी इनके हाव भाव जो हैं वो गोलोक वाले ही हैं। इनके इनकी वही कंडीशनिंग है, कितनी अच्छी कंडीशनिंग। ये अभी भी यहाँ आके, क्योंकि वहां भी यही करते हैं गोलोक में भी। गोलोक में कोई कार, कोई मोटरसाइकिल, कोई हवाई जहाज लेने की इच्छाएं थोड़ी है किसी की। गोलोक में तो सबका अपना अपना संतुष्ट है सब, और सबकी अपनी अपनी सेवा है। किसी की झाड़ू लगाने की सेवा है, किसी की भगवान के बर्तन साफ करने की सेवा है, किसी की फूल चुगने की सेवा है, किसी की तुलसी महारानी पे पानी देने की सेवा है, किसी की कारपेट बिछाने की सेवा है, किसी की दूध उबालने की सेवा है, किसी की सब्जी काटने की सेवा है। ये सारी सेवाएं निर्धारित हैं और आदिकाल से कर रहे हैं। और किसी की मटके पे कृष्ण के लिए दूध ले जाने के लिए, छाछ ले जाने के लिए, मट्ठा ले जाने के लिए इत्यादि, ये भी सेवाएं हैं। तो अभी भक्त सारे पुरानी सेवाओं को याद कर रहे हैं। और माधव घोष बड़े अच्छे कीर्तनिया हैं, भगवान ने उन्हें कंठ दिया है। इस संसार में जिन लोगों को कंठ मिला है, या जो भी मिला है, जिह्वा मिली है, आंख मिली है, सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, सबको। अमरीश महाराज से हमें सीखना चाहिए। सबय मन कृष्ण पदार विंधयो, सीखना चाहिए कि कैसे अपने मन को, अपनी इंद्रियों को, हर एक अंग को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो यह अभी जो भाव है बहुत सुंदर है।
आगे पढ़ते हैं। जब वे श्री कृष्ण और गोपियों की दान लीला मालूम है ना, टैक्स कलेक्शन, जो भी हमने थोड़े दिन पहले बड़े डिटेल में पढ़ी। जब भगवान गोपियों से टैक्स कलेक्ट करते हैं, नहीं याद है, मूछें लगा के आ गए थे एकदम। देखो भगवान भी जब एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं ना थोड़ी बहुत, फिर गलती वो भी करते हैं। अरे भाई बांसुरी घर छोड़ जाओ, जब तुम्हें लीला करनी है, तुम्हें गोपियों से टैक्स कलेक्ट करना है, उस दिन बांसुरी भैया कहीं और छुपा दो। यार बांसुरी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? और कोई काम ही नहीं है ना। इनकी भी कंडीशनिंग है। ये सिर्फ भगवान कृष्ण ही हैं जिनको कोई और काम नहीं है, सिर्फ बांसुरी बजाते हैं और कुछ नहीं करते। बाकी सब तो एचओडीज करते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। वो विष्णु जाके बोलते हैं चिंता नहीं करो, मैं मार के आऊंगा असुरों को। भगवान कृष्ण ने किसी असुर को नहीं मारा। उनके पास टाइम कहाँ है? वो तो बांसुरी बजाते हैं, भक्तों के साथ आनंद लेते हैं, यही काम है बस उनका। ये मारना पीटना कूटना, ये तो बाकी लोगों के काम है। तो जब भी मारना होता है किसी असुर को, तो विष्णु तत्व है ना, उस वक्त विष्णु तत्व बाहर आके, और विष्णु तत्व मारते हैं। कृष्ण ही मारते हैं, कृष्ण इज सिंपल। हमारे शास्त्रों में इसका कथन बहुत डिटेल में है, गर्ग संहिता तो इसको बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करती है। तो भगवान कोई असुर पसुर की पिटाई विटाई कुछ नहीं करते। वो तो मुस्कुराते हैं बस, उनके पास और काम नहीं है। एक ही काम करते हैं बस, बांसुरी बजाते हैं, उससे भक्तों को आनंद आता है, भक्त नाचते हैं, ये उनके साथ नाचते हैं बस। बाकी काम तो इंद्र वरुण वायु अग्नि ब्रह्मा जी शिव जी विष्णु, बाकी इस काम तो ये सब लोग करते हैं। अब क्योंकि ये भगवान की शुद्ध सेवा में लगे हैं, इसलिए बहुत ग्रेट है, भगवान ने इन्हें चुना, इसलिए बहुत ग्रेट लोग हैं, भगवान की सेवा में लगे। ही तो हम मांगते हैं भगवान अपनी सेवा दो। भगवान ने इनको सेवा दे रखी है। बड़ी खतरनाक सेवाएं हैं, रजोगुण से भरी हुई, तमोगुण से भरी हुई, सतोगुण से भरी हुई। तो खतरनाक सेवाएं, क्या करें? भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, पर एंड में आनंद सबको मिलता है। जब जब कोई जीव या कोई देवता भगवान से हटकर आनंद लेने की कोशिश करता है, तब तक उसका पतन होता है। जब कोई जीव भगवान से जुड़कर आनंद लेने का प्रयास करता है, तब तक उसका उद्गम होता है, वो ऊपर ऊपर उठता है। तो हर चीज में कृष्ण को इन्वॉल्व करके, भगवान की सेवा करके या भगवान के लिए उत्सव मना के जीव को भी आनंद आता है। आजकल कार्तिक उत्सव चल रहा है, देखिए सबको आनंद आ रहा है। तो वहां वो दान लीला, यानी कि टैक्स कलेक्शन वाली लीला जहां हुई सांखरी खोर, तो वहां पर भी तो ये जो गायक हैं, गाय माधव घोष प्रभु, ये क्या करते थे, जब गाते थे बहुत सुंदर गाते थे। और जब भगवान की कोई लीला गाता है या सुनाता है, तो बाकी जो प्रेमी भक्त हैं वो बड़े आनंद में डूब जाते हैं। और उस समय का वर्णन करना बिल्कुल असंभव जैसा लगता है, कैसे वर्णन करें? देखिए भाषा की भी अपनी कोई सीमाएं हैं। बहुत सी बातें भाषाएं प्रकट नहीं कर सकती। भाषा फीलिंग को अच्छी तरह एक्सप्रेस करने का प्रयास कर सकती है, लेकिन वो फीलिंग दे नहीं सकती। मान लीजिए मैं आपको बताऊं, बोलूं कि गुलाब जामुन के मिठास के बारे में बताइए, अब जीवा क्या ही बता लेगी। मीठा होता है, कितना मीठा होता है, क्या बता पाएगी?
जी, देखिए जब मुंह में जाता है तो घुल जाता है, फिर मतलब क्या आप गुलाब जामुन के स्वाद को शब्दों से किसी दूसरे को बता सकते हो कि उसे भी टेस्ट आ जाए? ना। हाँ, उसकी हैंकरिंग बढ़ सकती है, उसे भी खाने का मन कर जाएगा, जैसे क्लास के बाद बहुत लोग भागेंगे, लेकिन खाने का इच्छा कर जाएगी, लेकिन स्वाद का वर्णन नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, वर्णन नहीं किया जा सकता, दिखा के भी नहीं किया जा सकता। अभी अगर दिखा के करते तो जितने भी रेसिपी वाले चैनल हैं मार्केट में, वो देख देख के ही लोगों के पेट भर जाते, स्वाद आ जाता। जब देखते हैं रेसिपी मार्केट में या यूट्यूब पे या कहीं बनती हुई बहुत अच्छी लगती है, घर बनाते हैं तो किसी को खिलाने लायक नहीं होती। वो बेचारा जिसने बनाया है अकेला खुद ही खा रहा होता है, केवल सांत्वना देने के लिए, बहुत अच्छी बनी थी पर मैं बाकियों को नहीं खिला सकती। वो बेचारा खुद ही खाता है। कई भक्त मुझे पता है, वो ढोकला ट्राई कर रहे थे, ढोकला बना नहीं, वो बर्फी जैसा बन रहा था, बर्फी। वो ना फूले ना कुछ करे, वो एकदम ऐसे दबादब बर्फी, बेसन की नमकीन, पानी में मिली हुई है। अब बेचारों ने कैसे खाई अब? तो कहने का अर्थ है कि हम भाषा से, भाषा की अपनी कोई सीमाएं हैं, उसको हम आगे यथारूप, यथा फीलिंग आगे पेश करना मुश्किल है। पर फिर भी जितना प्रयास किया जा रहा है उसको समझने का प्रयास हमें भी करना चाहिए। तो बोल रहे हैं उस समय उनके द्वारा किए गए सौम्य नृत्य का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। बोले मैं अपने शब्दों से इसका वर्णन नहीं कर सकता, समझ जाओ बस। अब हर व्यक्ति अपनी अपनी समझ के अनुसार समझेगा, है कि नहीं, और अपना कोई रेफरेंस, कोई एक्सपीरियंस लेके उसके अनुसार वो समझने का प्रयास करेगा। उनकी भंगिमाएं बिजली के समान चमक रही थी, परंतु फिर भी वे अत्यंत आकर्षक एवं नाजुक थी। उनके नेत्रम एवं भकुटियों के भाव सूक्ष्म थे और उनके होठों पर निरंतर मधुर मुस्कान सजी थी। उनके सिर और मस्तक की मोहक हलचल को देखकर ऐसे निष्णात शास्त्रीय नर्तक का स्मरण हुआ था, जिसे अलौकिक भाव मुद्राओं की अति सूक्ष्म बारीकियों का ज्ञान। क्या एक्सप्रेशन से लिख भी रहे हैं, बयां भी कर रहे हैं और वहां हो भी रहे हैं। नित्यानंद प्रभु ने कुछ दिन गदाधर दास के घर बिताए। उस गांव में एक अत्यंत अत्याचारी काजी रहता था। वह संकीर्तन आंदोलन का कट्टर विरोधी था। ऐसे लोग आपको हर कॉलोनी में मिल जाएंगे, हर सोसाइटी में, हर फ्लोर पे। है कि नहीं? जो संकीर्तन आंदोलन के कट्टर विरोधी हैं। कभी कभी विचार आता है कि कोई भगवान का विरोधी कैसे हो सकता है, लेकिन वो पता क्या बोलते हैं? बोलते हैं हम भी भक्त हैं। ये जो हमारे इंडिया में, स्पेशली इंडिया में है ये प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है, सब अपने को भक्ति मानते हैं। वो सोचते हैं कि हम भक्त हैं, और बहुत अच्छे भक्त हैं। देखिए हम सुबह पूजा कर, दिया दिया दिखाते हैं भगवान को। अरे भगवान जिसने सूर्य बनाया उसको तुम दिया दिखा के क्या करोगे बताओ? बस इतना ही करते हैं। भगवान ने क्या कहा ये उन्हें पता ही नहीं, केवल इंद्र तृप्ति के लिए भगवान को पूजते हैं, केवल इंद्र तृप्ति के लिए। तो भारत में ये बहुत बड़ी समस्या है। इसलिए कई बार भक्त मिलते हैं, पहले उन्हें अनलर्न कराना पड़ता है। ये ज्यादा डेंजरस, ज्यादा खतरनाक है।
प्रभुपाद जी अमेरिका गए, वहां क्लीन चिट थे, सब साफ सुथरे, कुछ कुछ है ही नहीं अंदर, केवल आदतें बहुत बुरी है। क्यों भारत के लोग मानते ही नहीं? प्रभुपाद जी ने यहां बहुत प्रचार करने का प्रयास किया, लीग ऑफ डिवोटीज बनाया झांसी में, लेकिन लीग ऑफ डिवोटीज को बंद करना पड़ा। क्यों? यहाँ लोग सब समझते हैं, हमें हम सब जानते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, जब मैं व्हाइट एलिफेंट्स यानी कि गोरे लोगों को लेके आऊंगा ना, गोरे लोगों को सब मानते हैं आज भी। मैं देखता हूं कई बार कोई गोरी चमड़ी यानी फॉरेन बॉडी, वो चाहे भक्त हो अभक्त हो कोई भी, लोग उसको देखते हैं तो थोड़े से आकर्षित आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? वो फोटो में खिंचवाते हैं। आगरा चले जाइए आप, सीपी चले जाइए, वहां अंग्रेज लोगों के साथ फोटो खिंचवाते हैं बहुत। पता नहीं ये कहां से घुसा हुआ है। पर ये है, डीएनए में चला गया है, गड़बड़ हो गया है। प्रभुपाद जी अमेरिकन को भक्त बनाया, बोले आई एम ब्रिंगिंग व्हाइट एलिफेंट्स टू डांस ऑन द स्ट्रीट ऑफ इंडिया। When these white elephants will dance, all black ones will also follow. तो जब ये मेरे गोरे शिष्य यहां नाचेंगे ना, तब जाके हमारे भारतीय लोगों को भी पता लगेगा कि देखो, जब गोरे इतना अच्छा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और प्रभुपाद जी ने करके दिखाया। भारत में सबको लगता है वो सब जानते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाइए, सबको सबको सब क्या लगता है, हमारे घर तो है। नहीं, वो तो हमें पता है आपके घर है, पढ़ी है, हमें थोड़ी पढ़नी है। तो फिर आपने क्या अदृश्य देवताओं के लिए रखी हुई है घर में, वो आके पढ़ लें आपकी किताबें? नहीं, हमें स्वयं पढ़नी है, पर पढ़ते नहीं, शास्त्र से दूर है। इसलिए क्या है, भटके हुए हैं, भटक जाते हैं। तो मैं भक्त हूं, ऐसा सोचते हैं सब। भले मांस मच्छी सब खाते हैं, बोलते मैं भक्त हूं। पर भगवान ने तो मना किया ये सब खाने को। भगवान तो बोलते पत्रम पुष्पम फलम तो यम। वो बोलते नहीं नहीं नहीं, वो तुम्हारे लिए का है, हमारे मेरे लिए नहीं, मेरे मेरे लिए का है मटन मच्छी तोयम च। कमाल के ढक्कन है। भगवान की बात सुननी चाहिए, सुनेंगे नहीं तो क्या होगा, फंस जाएंगे इसी संसार में। मेरी बात चुभनी चाहिए, इसीलिए बोल रहा हूं, चुभे कहीं तो चुभे। तो भक्त अपने को कभी भक्त नहीं मानता, और अभक्त अपने को सर्वदा भक्त मानता है। तो वहां पर भी एक काजी था, विरोधी। अब 16वें चैप्टर भगवत गीता में भगवान देवी और असुरी गुणों के विषय में चर्चा करते हैं। असुरी गुण मैंने कल ग्रुप में डाला भी था, एक छोटा सा प्रभुपाद जी का परपट, जिससे मैंने लिखा था, क्या ये हमारे हमारे जैसी बातें तो नहीं हो रही है ना, ऐसा कुछ लिखा था, है ना? क्या ये क्वालिटीज हमारी जैसी लग रही हैं? तो वास्तव में भगवान असुर के गुण बता रहे थे। तो जब असुर के गुण बता रहे थे, मैंने पढ़ा, मुझे लगा ये तो मेरे जैसे हैं। तो एकदम से थोड़ा लगा कि ये तो गड़बड़ है, इसको सुधारने की आवश्यकता है मुझे।
तो असुर, जैसे जब सतयुग था तो सतयुग में असुरों का लोक अलग था और देवताओं का लोक अलग था, है ना, डिफरेंट प्लेनेटरी सिस्टम। तो दो लोकों के बीच में लड़ाई होती थी। हिरण्यकश्यप किसी और लोक का, ये किसी और लोक का, दो लोकों के बीच में युद्ध होता था। फिर त्रेता आया। त्रेता में धरती पे ही एक ही लोक में राक्षस भी और देवता एक ही लोक में रहने लगे। पहले अलग अलग लोकों में रहते थे, त्रेता में एक ही लोक में रहने लगे और एक ही लोक में लड़ाइयां हो रही हैं, है ना, रावण और राम, है ना, अलग अलग एक ही धरती पे ही है। फिर द्वापर आया। द्वापर में राक्षस और देवता एक ही घर में रहने लगे, पांडव और कौरव। देखो कैसे धीरे धीरे कंसाइज हो रहा है। पहले अलग लोक में रहते थे, फिर एक ही लोक में रहने लगे, फिर एक ही परिवार में रहने लगे, कलयुग में एक ही शरीर में रहते हैं। परिवार से भी और कंसाइज हो गया, हर व्यक्ति में, दानव भी और देवता भी। इसलिए हमारे भाव कभी देवता वाले होते हैं, कभी दानव वाले होते हैं। तो किस प्रकार ये कलयुग में कितना खतरनाक हो गया, हमारे अंदर ही राक्षस हैं, राक्षस वृत्ति। इसी की चर्चा भगवान ने द्वापर में करी जब अर्जुन को गीता समझा रहे थे कि असुरी गुण, बहुत सुंदर चैप्टर है, 16 चैप्टर पढ़ना चाहिए, तो पता लगेगा कि वो देवताओं के गुण ये होते हैं। पहले श्लोक में 26 गुण बताए देवताओं, 26 क्वालिटीज, पहले 3 श्लोक। अभयम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च, स्वाध्याय स्तप आर्जवम। बहुत सुंदर श्लोक है। अहिंसा सत्यम क्रोधा, ये सबको याद करने चाहिए कभी समय मिले तो। 16.123 देवी गुण, 26 क्वालिटीज, हाँ, भगवान ने बताई। तो और उसके आगे फिर असुरी गुण बता रहे हैं। फिर असुरी गुणों में भी व्यक्ति के अंदर है, पल में क्रोध कर लेता है, अपनी मान प्रतिष्ठा चाहता है, भले ही उसके अंदर योग्यता हो या भले योग्यता ना हो, पर उसे इज्जत अपनी पूरी चाहिए। कोई योग्यता नहीं, कोई शास्त्र पटु नहीं, कोई बात करने की तमीज नहीं, लेकिन इज्जत पूरी चाहिए हमको। हाँ? दंभ, है ना, अभिमान से भरे हुए, क्रोध से भरे हुए, अज्ञान से भरे हुए, सब चीजें असुरी गुण है। तो ऐसे लोग, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, अंदर ही, हमारे अंदर ही बैठा है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ जो भक्त हैं, जो भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, अपने को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं, उनके आसपास भी ऐसे लोग होते हैं। तो वहां काजी है अभी, है ना, मैं शेयर कर रहा हूं स्क्रीन ताकि सब लोग पढ़ सकें इसको। एक रात दिव्य उन्माद की अवस्था में गदाधर दास काजी के घर पहुंचे। प्रत्येक व्यक्ति काजी से भयभीत रहता था, परंतु गदाधर दास निर्भय होकर कीर्तन करते हुए काजी के घर में घुस गए। यह देखकर काजी के मित्र और परिजन अविश्वास से उन्हें घूरने लगे। गदाधर दास ने पूछा, वह पाजी काजी कहां है? यदि आज यदि उसने भगवान कृष्ण के नामों का जप नहीं किया तो मैं उसका सर काट दूंगा।
यह सुनकर काजी क्रोध से आग बबूला, वहां आ धमका, परंतु गदाधर दास को देखते ही शांत हो गया। उसने पूछा, गदाधर तुम यहां क्यों आए हो? गदाधर दास ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे साथ कुछ चर्चा करने आया हूं। श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने संपूर्ण विश्व को हरिनाम कीर्तन से अप्लावित करने के लिए अवतार लिया है, बस केवल तुम ही बचे हो, इसलिए मैं तुम्हें इसकी शिक्षा देने आया हूं। भगवान का नाम सर्व मंगलमय है, यदि तुम केवल कीर्तन करते हो तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त करने का उत्तरदायित्व लेता हूं। गदाधर बोल रहे हैं, अगर तुम कीर्तन करने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हारे सारे पाप मैं लेने को तैयार हूं। यद्यपि काजी अपनी क्रूरता के लिए विख्यात था, आज निःशब्द खड़ा रहा। अंत में उसने